अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन ने हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जानें दे देंगे मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग जिनकी 4-4 पीढ़ियां इस जगह खत्म हो गई हैं। कहते हैं जब कोई सहारा नहीं होता तो खुदा होता है। हल्द्वानी के बनभूलापुरा की जगह खाली कराने का जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया, समूचे बनभूलापुरा के लोगों में हड़कंप मच गया। 40,000 लोग बेघर होने के कगार पर आ गए। 96% मुस्लिम लोगों के दिल में बेघर होने का डर सताने लगा। कहते हैं जब बाँ बुलंद होकर अल्लाह से मदद मांगी जाती है, जब उसकी बारगाह में बेबसी के आंसू छलक जाते हैं तो खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन ने हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जानें दे देंगे मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग जिनकी 4-4 पीढ़ियां इस जगह खत्म हो गई हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेंगी। हम मर जाएंगे मगर अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। 2.19 किलोमीटर की जो पट्टी है जिसमें मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, तो सवाल ऑब्वियसली ये उठेगा कि क्या ये टारगेट किया जा रहा है एक सिंगल एक कम्युनिटी को? रातों की नींद हराम हो गई। बस्ती मिलेंगे तो कहां तक हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लगभग 4 मंदिर भी आ रहे हैं, 13 मस्जिदें भी आ रही है इसके अंदर, तमाम धर्मशाला भी एक धर्मशाला भी आ रही है इसमें। बिल्कुल हम लोगों को टारगेट कर देगा। हमारा सीधा सीधा कहना है, अगर वाकई रेलवे को जगह चाहिए, जितनी जगह चाहिए, अगर कोई प्रपोजल इन लोगों का है उतनी जगह ले, लेकिन यहाँ की उत्तराखंड सरकार पहले उन लोगों को कहीं बसाने का इंतजाम करे, उससे पहले ये जगह ले। और अगर जगह लेने मुदाइक माना जाएगा इसको, क्या समझा हम कि हम ये कंट्री हमारे लिए नहीं रही सिर्फ किसी तरीके से यहाँ का वोट बैंक कुछ कम हो जाए, सीधा सीधा ये वोट बैंक कम हो जाए। बता दें नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ितों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को रोककर अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी तय की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कितनी जमीन राज्य की और कितनी जमीन रेलवे की है। 1 हफ्ते में इतने मकान हटाना अमानवीय तरीका है। अगर रेलवे को जगह कब्जे में लेकर विकसित अगर करनी है तो वहां बरसों से रह रहे उनका पुनर्वास कैसे होगा? रेलवे वहीं उत्तराखंड सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी दलील में कहा, कोर्ट को रेलवे ने पहले तो 29 एकड़ जमीन बताई, फिर दोबारा 78 जमीन बताई। इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया। इस जमीन को वह अपना बताते आ रहे हैं जहाँ उनके पूर्वजों से लोग रहते आ रहे हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार वहीं रेलवे को नोटिस जारी किया है। वहीं पीड़ितों का कहना है उनकी बात रेलवे से लेकर निचली अदालतों तक विस्तार से नहीं सुनी गई। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने भी बिना तथ्य जाने रेलवे के हक में फैसला सुना दिया। लोगों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं आदेश आने के बाद पीड़ितों के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा, अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, अब उनकी बातों को समझा जाएगा। मेरा नाम शाहनवाज खान। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिसने हमारा पक्ष रखा, वरना हम कहाँ जाते, हमारे बच्चे कहाँ जाते। हमारे उलमा, हमारी आवाम सब यहाँ पर रोड पर थी और दुआ कर रहे थे। अल्लाह की बारगाह में लो लगाए हुए थे और लो यही लगाई कि हमारी मदद करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही ज़राए पैदा फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें सुप्रीम कोर्ट से आज ये आर्जी तौर पर ही सही अगर हमें ये न्याय मिला है तो हमें आगे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो हमारा पक्ष है मजबूती से जब रखा जाएगा तो हमें इसमें हमारी धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और जब तक इंसान है तो इंसानियत इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी
और इस तरह से हमें आगे भी उम्मीद है। और ये बात तो सही है कि देखिए यहाँ पर इन्हीं जगहों पर हमारे स्कूल भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर पट्टे भी किए हुए हैं और साथ साथ में फ्री होल्ड किए हुए तकरीबन 60 से 70 मकानात ऐसे भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें दरकिनार की गई थी, इस तरह से ये फैसला सुनाया गया था। अब हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें ये मौका मिलेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। हम यही मान के चलते हैं कि हमारा पक्ष इसमें सही तरीके से नहीं रखा गया। अगर सही तरीके से इसमें हमारा पक्ष रखा जाता तो और भी बेहतर नतीजे इससे पहले ही आ जाते। लेकिन हमें अभी उम्मीद है आगे इंशाअल्लाह हमें ये मालिकाना हक भी मिलेगा। और बता दें 31 दिसंबर को समूचा देश जब नए साल का उत्सव मना रहा था, वहीं हल्द्वानी के बनबुलपुरा के लोग अल्लाह की बारगाह में अक्सवार थे। पूरी घटना पर एक शेर याद आता है। डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। सियासत और सियासत के हुक्मरानों का भी यही हाल है, जिनकी औलादें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही हैं, जिनके कई बंगले, कई मकान, कई कोठियां हैं। क्या पता जब एक गरीब इंसान का घर गिरने पर आता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। स्वार्थी हुक्मरान गूंगे बहरे बन जाते हैं। उत्तराखंड सरकार को इनकी दशकों की मौजूदगी नहीं दिखाई देती है। इनके आधार कार्ड बेलनामे में लिया गया राजस्व कर नहीं दिखाई, इनसे इनकम टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता है क्या। एक बात और बताते चले, जीएसटी का जिन कुछ दिन पहले सड़कों पर दौड़ा था, लेकिन जब बनिए कारोबारी दुकान छोड़कर भागे तब उन्होंने सरकार को घेरने की तैयारी बनाई। सरकार वोट बैंक देखते हुए बैक फुट पर आ गई। जीएसटी का जिंद चंद दिनों में ही बाजारों से गायब कर दिया गया। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में घरों को तोड़ने पर आमादा रेलवे और उत्तराखंड सरकार की कारगुजारी बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं एक बड़ा तबका जिनका घर टूटना है, उनका कौन सा रिलीजन है। सबका साथ सबका विकास का नारा कहीं नारा बनकर न रह जाए। यहाँ केंद्र सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद 40,000 लोगों की जान में जान आई है। आगे 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हल्द्वानी से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।